Every failure has actually been a big success to where we are at. It's for all those people who tried, failed, succeeded, whatever, but tried to do something different, And that's how slowly, the acceptance of audiences and everything come. If you don't give the audience something new to accept. Action crime series Rana Naidu is soon going to be back with its second season, and joining the cast इस सीजन में है द नेशनल अवार्ड विनर हैंडसम एंड मेरे चाइल्डहुड क्रश अर्जुन रामपाल। तो अर्जुन से ढेर सारी बातें ऑफ कोर्स मैं तो करने ही वाली हूँ, लेकिन सबसे पहले अर्जुन, a warm welcome to Punjab Kesari Navodaya Times. Thank you very much, Nidhi, and you're very kind. और सॉरी कि मेरी ये हाल है इस वक्त। मुझे बहुत ही बुरा वायरल अटैक हुआ है, तो आई एम जस्ट सिटिंग देयर लाइक दैट राइट नाउ, एंड आई एम श्योर आई एम डिसअपॉइंटिंग यू एज योर चाइल्डहुड क्रश. No, you're not. No, you're not. Not at all. Not at all. You can never do that. Arjun, wishing you a very speedy recovery. जल्दी से ठीक हो जाइए, please, because we love to see you in action. And action से बात करते हैं अभी राणा नायडू की. It's been one series जिसमें बड़ा ही action हमने देखा, बहुत कुछ हो रहा था. अभी second season आ गया है. You're a part of it. तो what should we expect? No, you're going to expect a lot of things which are very, very unpredictable. अच्छा. पहले सीजन में भी जब मैंने देखी थी राणा नायडू सीजन 1, एक कुछ ऐसी चीजें थी उसमें जो मुझे अभी भी याद है, जो जस्ट समथिंग कि आई कुड नॉट गेस इट, वाज वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल. उसका क्वेश्चन अब दुगना हो गया है बिकॉज इट्स सीजन 2. There are a lot of things that will happen which will really, and I don't want to give any spoilers, but which will really shake the audience up. So a lot of new things to see. Right. A lot of, I think, a perfect season 2 for season 1, according to me. I mean, it's not. I'm not just saying this because it's a show that I'm a part of, uh, but I really enjoyed season 1. Uh, it was a big responsibility to make sure that season 2 goes one step ahead from that. You know, And I think also I audience think be also it's going to be a little more inclusive. Season 1 had kind of a lot of youngsters couldn't see it. You know what I mean? Or a lot of people felt that it was too much in terms of thing. I think season 2 we've kind of put a. It's not that balanced it it's not out. there, but it's balanced. It's a Okay. much better balance. सीजन 1 में मुझे बात जो बहुत अच्छी लगी थी वो द रिलेशनशिप्स, जो रिश्ते थे सबके, उनके डायनामिक्स जो थे वो बहुत ही अच्छे थे, खूबसूरत थे. उन सब में और and as a viewer you got invested in them. Uh, Therefore the performances of all the actors was very very good. Season 2 we've tried to keep that, retain that, and bring more of that. राइट. बट जब कोई सीरीज अच्छी चल जाती है, लोग उसे देखते हैं, बाय वर्ड ऑफ माउथ इट स्प्रेड्स, एंड देन देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन जब दूसरा सीजन आता है. इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस बहुत कुछ अर्जुन एक्सपेक्ट करती है. और जी. चूंकि आप सेकंड सीजन से एंट्री कर रहे हैं अभी सीरीज में, यू फील दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार लोग ऑलरेडी एक पेडेस्टल पे सीरीज को रख चुके हैं. जी, ज़रूर। इसीलिए तो मैं सीरीज़ में भी आया हूँ ना, क्योंकि पेडेस्टल पे जो फर्स्ट में नहीं था वो सेकंड में होगा. तो अभी उसको थोड़ा बेहतर करना है। तो हाँ, तो देयर इज़ ज़रूर होता है, मगर इट्स अ डबल एज सॉर्ड. अगर आप सोच के जाएँ, क्योंकि कोई ऐसा, अगर सबके पास, किसी के पास भी फॉर्मूला होता है कि हम अगर इस तरीके से चीजें करें तो ये सुपर हिट हो जाएगी, तो अब तक हम एक बुरी फिल्म बनाते ही नहीं. राइट. सारे फिल्म बहुत ही बेहतरीन होते थे. जब आप रिस्क लेते हो, जब आप क्रिएटिवली फ्री होते हो, जब आप दिल से फिल्म बनाते हो, तो उस वक्त आपके पास कुछ ना कुछ एक नयापन आता है, एक जुनून होती है उस फिल्म की, जो दर्शक को बहुत ही पसंद आती है, जो लोग उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं. वो नहीं जाना चाहिए. दैट्स अ ड्रॉबैक. अगर हम फॉर्मूला के हिसाब से बनाए फिल्म, तो आई थिंक इट यूजुअली डजंट वर्क. इट कैन गो टू अ सर्टेन लेवल बट कैन नॉट बी ग्रेट. करण अंशुमान जो डायरेक्टर हैं, सुपर्ण, अभय,
ओके, नेटफ्लिक्स की पूरी जो टीम है, सुंदर वो जो प्रोड्यूसर है, Right. जो भी लोग थे जो इस शो को बना रहे थे, यू नो, इनकी जो सोच है वो बहुत अलग है। इनका जो स्टाइल है, इनका जो बिलीफ सिस्टम है, वो थोड़ा हटके है लोगों से, इसलिए वो इस टाइप की फिल्म बना सके, मिर्जापुर बना सके। तो दैट्स व्हाई आई थिंक दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। जब करण आए थे मेरे पास, मैंने वही कहा था कि देख, you've got a show which gives you this opportunity to gives me also an opportunity as an actor to do something that I've never done, do something which you will not expect me to do, or people won't expect characters to do. Why don't we take that route rather than make it stereotypical? वो हीरो विलेन वाली डायलॉग बाजी, वो सब जरूरत नहीं है। तो एक बिलीफ सिस्टम होनी चाहिए एक बंदे की, क्योंकि जब इफ यू प्ले एन एंटागनिस्ट, इसका ये मतलब नहीं है कि ही इज ऑल बैड, ओके, बिकॉज वी मेक देम ऑल बैड। व्हेन यू मेक अ प्रोटैगनिस्ट, you make them so good, they're almost godlike. Okay, those people don't exist in the world on both sides. Right. Correct. So when you're doing something realistic, why don't we create something where the belief systems of everybody is really really strong? मुझे राणा नायडू में ये बात बहुत अच्छी लगी थी, जो राणा का भी कैरेक्टर है, he's not a hero kind of a character. He's also flawed. He's also, humane. He's also doing the wrong things. He's trying to fix things. He's in a world which he's exposing his family to and making his family vulnerable. That's his guilt. Right. I really like that, in a protagonist also. That he will, वो भी टेढ़ा हो जाएगा कभी. So the unpredictability of all these characters that are there in Rana Naidu, I think, is the USP of the show. राइट। और जो टीजर में हमने जितना देखा है आपका कैरेक्टर और राना का कैरेक्टर के बीच में ब्रूटल बैटल, कहीं ना कहीं हिंट की गई है। सो कितना केओस आप ऐड करने वाले हैं राना की जिंदगी में? वो तो सोता ही नहीं है अभी। उसकी नींद छीन ली है मैंने। But Arjun, when we think of you, who's been आई थिंक मैं उनके सपने भी आता हूँ। शूट के बाद भी। हाँ, पक्का। और मुझे लगता है ये वो एक ऐसी चीज है जो, जैसे आपने कहा था, शो पीपल व्हाट देव नॉट सीन। सो जब अर्जुन रामपाल की हम बात करते हैं, मेरी जनरेशन के लोग अर्जुन रामपाल को हम मॉडलिंग डेज से, जैसे मैंने कहा चाइल्डहुड क्रश, फिर उसके बाद अर्जुन रामपाल वो लवर बॉय वाले रोल्स प्ले कर रहे हैं। ऑफ कोर्स कुछ एक नेगेटिव शेड्स आपने प्ले किए, बट क्या इसमें हम उस बार को भी ब्रेक होता हुआ देख रहे हैं, समथिंग एन अर्जुन दैट वी नेवर सीन? यस, यस। यस। Okay, that makes exciting enough for me at least to watch कि अभी ये कौन सा शेड है जो इतने साल में हमने I'm नहीं keeping my देखा। fingers, toes, everything crossed. But Arjun, करियर के इस so many films you've done, इतना काम आपने कर लिया है, इज इट यू फील एक रिस्क है कि अभी लोग ऐसे मुझे परसीव करते हैं, एंड टू ब्रेक दैट परसेप्शन एंड टू गो फॉर समथिंग ऑल टुगेदर न्यू, you have that kind of confidence? Yeah, you've been somebody ke you've gone with the flow always. I have never ever wanted to be typecast. Ever. That has been my plan from the day I've stepped into this industry. The worst thing for an actor is, for me, as an actor, is to get typecast. Right. एक रोमांटिक फिल्म चल गई, देन यू जस्ट गेट रोमांटिक रोल्स। एक एक्शन फिल्म चल गई, फिर आप एक्शन हीरो बन गए। एक कॉमेडी हो गई, फिर कॉमेडी करते जा रहे हो आप। एक नेगेटिव रोल में आपको सराहा तो लोग बस नेगेटिव 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 कैरेक्टर्स ही फेंकते रहेंगे आपके चेहरे पे। नहीं, आई थिंक जो खूबसूरती है हमारे कला की, वो ये है कि देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ऑलवेज। There's something new. Every day is different when we go on to set. So why should you not be different?
because Correct. that's the opportunity you're getting. It's the only profession that allows you that, Correct. on a thing where you can actually be whoever you want to be, Right. and gives you the chance to do that. So to take that and to go with that is very, very important. The, और जब we bring that honesty towards any kind of character, that's when people appreciate that. That's your job. I think to just be typecast and be doing a particular kind of a genre every single time um, is very, very boring, frustrating, and robotic, Right. you know, and easily replaceable by AI. Correct. But I also feel now is the correct time to take that kind of leap of faith क्योंकि there have been so many actors जिन्होंने in the past when landscape इतना change नहीं हुआ था सिनेमा का या entertainment का try किया कुछ अलग करना but audience इतनी accepting नहीं थी एक set pattern में उन्हें देखने की आदत हो गई थी so they did something different failed and they then went back to doing what the Sure. audience was liking so you feel now is the correct time to take that leap of faith with what you want to do. See, firstly, though, we put too much emphasis on success and failure, and that's really a wrong way of approaching anything. Art is something which somebody could find beautiful, somebody could not find that beautiful, you know. Uh, so it's all perspective of how anybody's taking it. Uh, with everything that you do, every time trying to do something, you're already winning. Hmm. That's why we've come to this phase. Correct. The reason why we are having this discussion and why we are being allowed to do whatever we can do is for all those people who tried, failed, succeeded, whatever, but tried to do something different, you know? And that's how slowly, slowly, slowly the acceptance of audiences and everything come. If you don't give the audience something new to accept, where are they going to get it from? Right. So I think it's that whole process. So every failure has actually been a big success to where we are at today. Right. So Arjun, may you continue to surprise us. May you continue to take that leap of faith कि आप अलग अलग कुछ try कर रहे हैं. And we will always welcome with open arms, warm heart towards you, and wishing you all Thank the you luck, so much. good health, and thank you so much for talking to me. Thank you. Thank you, Nidhi.